आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास बीए तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 14 छठे सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत समकालीन कविता का सामान्य परिचय या समकालीन कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। प्रस्तावना या भूमिका पर हम प्रथमतः प्रकाश डालेंगे। समकालीन कविता में काल संशक्ति नई कविता के उपरांत कविता बड़ी तीव्रता से तूफानी दौर से गुजरी। अनेक आंदोलन कविता के क्षेत्र में हमारे सामने आए तथा नूतन कविता, समसामयिक कविता, अकविता, अभिनव कविता, सहज कविता, युजुत्सवादी कविता, अस्वीकृत कविता आदि नाम चाहे जो भी दिए जाए, कविता अपने मूल में तब तक कविता है जब तक वह जीवन और परिवेश को संवेदना के धरातल पर अनुभव करके शिल्पगत सौंदर्य के साथ अभिव्यक्त करती है। कविता जीवन की व्याख्या है, अतः वह जीवन के तमाम फलसफे को अपने भीतर समेटे रहती है। समकालीन कविता अपने युग एवं परिवेश से संपृक्त है। इस कविता में हम अपने वर्तमान को देख सकते हैं। हमारी आशा, निराशा, आकांक्षा, अपेक्षा, राग, विराग, हर्ष, विषाद सब उसमें समाये हुए हैं। राजनीतिक व्यवस्था, उत्तरोत्तर कठिन होता जा रहा जीवन यापन, सामाजिक विकृतियां, खोखले सिद्धांत सबको समकालीन कविता में समेटा गया है। समकालीन कविता का स्वर व्यंग्य एवं आक्रोश से भरा हुआ है और उसमें बौद्धिकता भी प्रभुत मात्रा में है। समकालीन कविता में चित्रित मानव जिन तनाव, विसंगतियों, कुंठाओं को लिए हुए जी रहा है, वे पूर्णतः यथार्थ हैं। इस कविता में पहले की कविता की तुलना में सपाट बयानी अधिक है। समकालीन कविता में मोहभंग। समकालीन कविता उस मोहभंग को दर्शाती है जो स्वतंत्रता के बाद लोगों के हृदय में उत्पन्न हुआ था। आज हमें लगता है कि हम पूरी तरह ठगे हुए हैं। नेताओं के वादे खोखले साबित हुए। सबके घर में रोशनी और खुशहाली का वादा किया गया, पर यथार्थ कहाँ तो तय था। यथार्थ कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुष्यंत कुमार ने हमें पूरे शहर के एक चिराग तक नहीं जला सके। कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। सामाजिक समस्याओं पर टिप्पणी। दूसरी विशेषता है अकाल, बेरोजगारी, भूखमरी, जातिवाद, भाषावाद, धार्मिक संकीर्णता और सांप्रदायिक दंगों ने हमारे आदर्श की पोल खोल दी। समकालीन कवि इन सब पर अपनी बेबाक टिप्पणी करता है। आज़ादी से उसका मोह भंग हो गया है। लीलाधर जंगुड़ी ने इसे निम्न पंक्तियों में अभिव्यक्त किया है। सूचना विभाग के हर पोस्टर पर खुशहाली है, चारों ओर कंगाल के पास आटा नहीं गाली है, और जिसमें कोई नहीं खाना चाहता, आज़ादी एक झूठी थाली है। इस तरह की बात यहाँ पर अभिव्यक्त हुई है। समकालीन व्यवस्था पर प्रहार किया गया है। ये तीसरी विशेषता। समकालीन कविता अपने युग, अपने समय से पूरी तरह संपृक्त है। धूमिल व्यवस्था में जीने वाले आदमियों तथा उस व्यवस्था पर पलने वाले शोषकों, तीनों को अपनी कविता में समेटते हैं। जैसे एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा भी आदमी है जो रोटी न बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ वह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। चौथी विशेषता है स्वार्थ लोलुप कुर्सी प्रेमी नेताओं पर बेबाक टिप्पणी इन समकालीन कविताओं के कवियों ने की है। समकालीन कवियों ने स्वार्थलोभी कुर्सी प्रेमी नेताओं पर बेबाक टिप्पणी की है। ये नेता जनता को खिलौना समझते हैं और अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारा उपयोग करते रहते हैं। दुष्यंत कुमार ने निम्न पंक्तियों में इसी की ओर संकेत किया है। जिस तरह चाहो बजाओ इस सभा में, हम नहीं हैं आदमी, हम झुनझुने हैं। पांचवी विशेषता है जीवन की मर्म वास्तविकताओं का यथार्थ चित्रण। समकालीन कविता में जीवन की मर्म वास्तविकताओं का यथार्थ चित्रण हुआ है। यह जीवन की भयावह त्रासदी, क्रूरता और विसंगतिपूर्ण स्थितियों को सामने लाती है। इस कविता को लिखने वाला कवि समकालीन राजनीति, समकालीन समाज व्यवस्था, समकालीन समस्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक होता है। वह इन समस्याओं को अनदेखा नहीं कर सकता, अपितु कविता में इनकी अभिव्यक्ति करता है। इस कविता में व्यक्तिगत पीड़ा के साथ साथ व्यवस्था के प्रति मोहभंग एवं आक्रोश की अभिव्यक्ति की गई है। जो कुछ सामने हो रहा है उसे रचनात्मक स्तर पर इस कविता में अभिव्यक्ति मिली है।
बेरोजगार, जातिवाद एवं धर्मांधता, झूठे आश्वासन, भ्रष्ट प्रशासन एवं राजनीतिक जड़ता ने अधिकांश लोगों का मोह भंग कर दिया है। धूमिल कहते हैं, मैं इंतजार किया, अब कोई बच्चा भूखा रहकर स्कूल नहीं जाएगा, अब कोई छत बारिश में नहीं टपकेगी, पर ये आकांक्षाएं पूरी नहीं हो सकी। रघुवीर साहे भी अपने मोह भंगों को इन शब्दों में प्रस्तुत करते हैं। 20 साल धोखा दिया गया, वह वहाँ फिर भी मुझे कहा जाएगा विश्वास करने को, पूछेगा संसद में भोला भाला मंत्री, मामला बताओ, हम कार्रवाई करेंगे। सहज सरल भाषा में की गई इन अभिव्यक्तियों से पाठक तिलमिला उठता है। छठी विशेषता है शासकों की लापरवाही। समकालीन कविता अपने देश से पूरी तरह जुड़ी हुई है। चारों ओर फैली भयावह स्थिति, भूखी नंगी जनता की परेशानियों एवं शासक की लापरवाही, सब कुछ वो अपने काव्य में समेटता है। वो कहता है कि दिल्ली की संसद में बहस चल रही है कि भूखी जनता को रोटी मिलनी चाहिए, किंतु कोरी बहस से किसी का भी पेट नहीं भरता। हमें बस सब्र करने के लिए कह देते हैं, भूखा है तो सब कर, रोटी नहीं तो क्या हुआ। आजकल दिल्ली में जेरे बहस है ये मुद्दा आ। सातवीं विशेषता है जीवन के प्रति दृष्टिकोण। आज का आदमी बौना है, हर व्यक्तित्व अधूरा है, जीवन का एक निरुद्देश्य गोरख धंधा दिखाई पड़ता है। इस स्थिति को देखने वाला कवि कह उठता है, जिंदगानी का कोई मकसद नहीं, एक भी कद आज अदम कद नहीं। आठवीं विशेषता है आम आदमी के परिवेश एवं मानसिकता। समकालीन कविता का क्षेत्र हमारे आसपास का परिवेश है। आज की कविता सहज, धारदार एवं प्रभावशाली है और वह आम आदमी की भाषा में कही गई है। इसकी शैली प्राहारक है, व्यंग्यात्मक है और साथ ही साथ सार्थक भी है। समकालीन कविता में जो काल संशक्ति है उसका अभिप्राय है समय की गति के साथ यथासंभव चलना। इस कविता ने यही किया है, स्वयं को समय के साथ बदला है। आज के कवि आम आदमी के परिवेश और मानसिकताओं को कविता में अभिव्यक्त कर रहे हैं। इन कवियों में धूमिल, दुष्यंत कुमार, रघुवीर साह्य, कुंवर नारायण, लीलाधर जंगूड़ी, चंद्रकांत देवताले, बलदेव वंशी, श्याम विमल, वेणुगोपाल आदि ये कवि समय के प्रवाह को पकड़ने का प्रयास करते हुए आम आदमी की स्थितियों एवं परिस्थितियों को अपनी कविता में बखूबी अभिव्यक्त करने में सफल रहे हैं। आशा है बच्चों आज आपको समकालीन कविता की सामान्य परिचय या उसकी विशेषताओं पर हमने जो प्रकाश डाला है, जो हमने अध्ययन किया है, वो आपको समझा होगा। धन्यवाद।